यह कहानी है गोवर्धन पर्वत की, जहां एक सच्चा भक्त हरिया रहता था। वह ठाकुर जी के मंदिर में रोज झाड़ू लगाता था, लेकिन अपनी छोटी जाति के कारण उसे कभी ठाकुर जी के दर्शन करने की अनुमति नहीं थी। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह दर्शनार्थियों से ही ठाकुर जी का वर्णन सुनकर उनकी छवि अपने मन में बसा लेता था। ठाकुर जी आज कैसे दिख रहे हैं? उन्होंने आज क्या धारण किया है? मुकुट कैसा है? उनकी आंखें कैसी है? दर्शनार्थी श्रद्धा से ठाकुर जी का वर्णन करते थे। हरिया इन विवरणों को अपने हृदय में संजोता और आंखें बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करता। वाह लाल जी, आप तो बहुत सुंदर हैं। आपकी तिरछी नयन, आपके सिर पर मुकुट और आपके गहनों से सजी हुई शरीर की झलक, सब कुछ बेहद आकर्षक है। और फिर वह अपने काम में लग जाता। एक दिन हरिया जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसने लकड़ियां इकट्ठी की, लेकिन उसकी भक्ति की बेचैनी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। हे प्रभु, मुझे अपने दर्शन से वंचित न रखें। मेरे प्राणों के जाने से पहले एक बार आपके दर्शन करना चाहता हूँ। कृपया मुझे यह सौभाग्य प्रदान करें। तभी वहां एक साधु आता है और हरिया की व्यथा सुनकर उसकी ओर मुस्कुराता हुआ कहता है। तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ? हरिया अपनी पूरी समस्या साधु को बताता है। साधु उसकी बात सुनकर गंभीर होते हैं और उसे एक विशेष आशीर्वाद देते हैं। दोपहर की आरती के बाद तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन होंगे, परंतु उनकी लीला को समझना और उन्हें पहचानने में भूल मत करना। साधु उसे यह कहकर चले जाते हैं और हरिया आशा और संशय के बीच डूब जाता है। लकड़ियां लेकर घर लौटने के बाद वह सीधा मंदिर की ओर चला जाता है। आरती समाप्त होने के बाद जब सभी लोग चले जाते हैं, हरिया वहीं बैठकर ठाकुर जी के आने का इंतजार करने लगता है। समय बीतता जाता है, परंतु ठाकुर जी नहीं आते। उसके मन में शंका उठती है और वह बुदबुदाता है। अब तक ठाकुर जी नहीं आए। लगता है साधु जी ने मुझसे झूठ कहा था। यह सोचकर हरिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह व्यथित होकर कहता है। मुझे माफ कर दो प्रभु। शायद मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई होगी, जो आप मुझे दर्शन देने नहीं आए। हरिया निराश होकर मंदिर से लौट जाता है। तभी अचानक गांव में अफवाहें फैलने लगती हैं कि ठाकुर जी के गहने चोरी हो गए हैं। उनके मुकुट और आभूषण मंदिर से गायब हो चुके हैं। गांव के लोग इस चोरी को लेकर चिंतित हो जाते हैं और एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। किसने ठाकुर जी के गहने चुराए होंगे? क्या यहाँ हरिया की करतूत हो सकती है? वह तो हमेशा मंदिर के बाहर झाड़ू लगाता है। हाँ, उसने तो कभी ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं किए। हो सकता है कि जब उसे दर्शन मिले हो तब उसने गहनों पर नजर डालकर चोरी कर ली हो। धीरे धीरे गांव वाले हरिया पर चोरी का आरोप लगाने लगते हैं। बेचारा हरिया, जो इन आरोपों से अनजान था, डर और घबराहट में पड़ जाता है। ठाकुर जी गवाह है, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं तो केवल उनका दास हूं। लेकिन गांव वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। वे उसे दोषी मान लेते हैं और सजा की बात करने लगते हैं। हरिया, हम तुझे सच्चा भक्त मानते थे, लेकिन तूने चोरी का दुस्साहस किया है। इसकी सजा तुझे मिलेगी और वह सजा मौत होगी। यह सुनकर हरिया स्तब्ध रह जाता है और अपने भाग्य को कोसते हुए ठाकुर जी के सामने बैठकर प्रार्थना करता है। हे ठाकुर जी, मुझे इन झूठे आरोपों से बचाओ। मैं निर्दोष हूं। फिर हरिया मंदिर के बाहर ही बैठ जाता है। आरती होती है और लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। और जब आरती और राजभोग के बाद सभी लोग मंदिर से चले गए, ठाकुर जी जानबूझकर अपने पांव में कांटा चुभा लेते हैं और मदद के लिए पुकारने लगते हैं। अरे भाई, कोई है? बचाओ, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है। बहुत दर्द हो रहा है। कोई जल्दी आओ। और फिर हरिया की नजर ठाकुर जी पर पड़ती है और वह सोचता है। दर्शनार्थियों का वर्णन किया हुआ ठाकुर जी जैसा यह कौन है? कहीं यह ठाकुर जी तो नहीं है? यह सच में ठाकुर जी ही लगते हैं। और फिर हरिया ठाकुर जी को पहचान लेता है और तुरंत दंडवत प्रणाम करता है। जय हो ठाकुर जी की, जय हो। ठाकुर जी को प्रणाम। प्रणाम बाद में करो, पहले जल्दी आओ, मेरे पाँव से कांटा निकालो।
मैं तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता ठाकुर जी, मुझे अधिकार नहीं है। अधिकार की चिंता मत करो, जल्दी आओ। मुझे कांटा निकालने में मेरी मदद करो। हरिया अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए ठाकुर जी के पास पहुंचता है। ठाकुर जी अपने चरण उसकी ओर बढ़ाते हैं। उस समय वहां के पुजारी हरिया को देख लेते हैं और चुपके से ठाकुर जी की लीला देखने लगते हैं। आंसू बाद में बहाना, पहले मेरे चरणों से कांटा निकाल दो। हरिया ने ठाकुर जी के चरणों को अपने हाथों में लिया और कांटा निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कांटा नहीं मिला। ठाकुर जी, मुझे तो कांटा दिखाई नहीं दे रहा। कांटा मेरे अंगूठे के नीचे है, तुम्हें इसे अपने दांतों से निकालना होगा। मेरे पाँव को अपने मुंह के पास लाओ और इसे निकालो। हरिया ने अपने मुंह से ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श किया और दांतों से कांटा निकालने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार वह कांटा निकालने में सफल हो गया और फिर ठाकुर जी हरिया के समर्पण से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उससे कहते हैं, चोरी का दोष तुझ पर क्यों लगाया गया हरिया? यह तो मेरी लीला थी, चोर अभी आता ही होगा। इसके बाद ठाकुर जी मंदिर की ओर चले जाते हैं। तभी वहां उपस्थित पंडित जी बाहर आते हैं और ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। उसी समय चोर भी आकर पंडित जी से अपनी सच्ची कहानी बताता है। पंडित जी, मुझे क्षमा करें। लालच में आकर उस दिन जब हरिया मंदिर के पास सो रहा था, मैंने गहने चुरा लिए थे। लेकिन जब मैंने अपने घर जाकर अपनी पत्नी को दिखाने के लिए पोटली खोली तो उसमें सिर्फ घास फूस निकला। तभी मुझे समझ आ गया कि यह ठाकुर जी की लीला है और मैं गहने लौटाने आ गया हूँ। सारी सच्चाई गांव वालों के सामने आ जाती है। ठाकुर जी की लीला के कारण चोर को क्षमा कर दिया जाता है। गांव वाले जो पहले हरिया पर संदेह कर रहे थे, अब उसकी भक्ति और ठाकुर जी के प्रति उसकी निष्ठा को देखकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। सभी मिलकर हरिया को प्रणाम करते हैं और ठाकुर जी के गहनों की रक्षा करने के लिए उसकी सराहना करते हैं। हरिया, तुम सच्चे भक्त हो। ठाकुर जी ने तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण ही तुम्हें दर्शन दिए हैं। अब तुम्हारे लिए मंदिर के द्वार हमेशा के लिए खुले रहेंगे। तो भक्तों, हरिया की सच्ची भक्ति और ठाकुर जी की लीला ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण ही भगवान को सबसे प्रिय होते हैं। ठाकुर जी ने हरिया को अपने प्रिय भक्त के रूप में स्वीकार किया और गांव वालों को भी यह समझ आया कि भगवान की कृपा जाति, धर्म या बाहरी रूप पर नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई पर निर्भर करती है।